अभ्यास में ये सामर्थ्य है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें विषय भोग सुहाते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता, और जब दुख होते हैं तो उसकी पीड़ा से मन व्यथित रहता है, दुख का चिंतन करता है, तो भजन नहीं होता। न सुख में भजन होता है न दुख में भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, लाभ में हानि में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चले। ये अभ्यास से होता है, स्वतः नहीं होता कि सुख में स्वतः सुमिरन हो या दुख में सुमिरन हो, यह अभ्यास से होता है। दुख में संसारिक लोग याद आते हैं, सुख में अभिमान में फूल करके वो विषय भोग भोगना चाहता है। इसलिए भगवान के भजन का तो कहीं समय है ही नहीं, उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी? तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं, और हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं आए समझ में। अभिनेत्री, मिस एशिया, अभिनय करने वाले नेता, सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता, प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता शोक भय इससे ग्रस्त रहे।